नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से आज एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिससे कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। आज सवेरे ही कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे सवाल किए। कहा 85 दिन पूरे हो गए, अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कैसे पहलगाम में हमला किया गया। यह कांग्रेस पार्टी वही है जो पुलवामा हमले में भी इस तरीके की सवाल उठा रहे थे कि जैसे पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तान के लोगों की जानकारी के तहत चुनाव में फायदा उठाने के लिए पुलवामा घटना को अंजाम दिया गया था। इस तरह के सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कल एक बयान आया लेफ्टिनेंट गवर्नर के। सिन्हा साहब ने कहा कि अगर कोई सिक्योरिटी में चूक हुई पहलगाम में, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। और लगे पड़े कांग्रेसी आज जो है कि कम से कम किसी ने जिम्मेदारी तो ली, पता नहीं कैसे क्या हुआ, 200 किलोमीटर दूर कैसे कोई हिंदुस्तान में आ सकता है। मतलब आप ये कहने की कोशिश में लगे हुए हो कि सब कुछ हिंदुस्तान से ही हो रहा था। और इसलिए कांग्रेस पार्टी फंस गई क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक ऐसा खुलासा किया कि जिससे अब कांग्रेस पार्टी अपना मुंह छिपाते फिर रही है। खुलासा यह हुआ कि हिंदुस्तान की एजेंसियों के पास अब इस बात के पुख्ते सबूत हैं, नाम है, प्लानिंग और डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, जिससे यह साबित हुआ है कि यह सब कुछ पाकिस्तान और आईएसआई के द्वारा प्रायोजित था, प्लान्ड था। और इस पहलगाम हमले में शामिल तमाम लोग पाकिस्तानी थे। यह कांग्रेस पार्टी को पचने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो हर हमले को इंडिजिनस बताती है। राहुल गांधी की रिपोर्ट्स को लेकर के ये लोग यूएन में बताते हैं कि देखिए वहां का नेता प्रतिपक्ष क्या कहता है, लेकिन एजेंसियां ने क्या खबर दी, क्या खुलासा हुआ है, उसको जरा देखिए। एंड लश्कर-ए-तोयबा ISI joint project akin to the 26/11 Mumbai attack, the inter-service intelligence ISI gave specific direction to Pakistan-based Lashkar commander Sajid Jatt to deploy only foreign terrorists for the gruesome targeted killings in Pahalgam's Basaran Valley. To ensure complete secrecy, no Kashmiri terrorists were taken on board, and instead, LAT foreign terrorists operating in JNK for some times were told to execute the killing while ensuring minimal local involvement on a need-to-know basis. पहला खुलासा, अभी और भी बहुत खुलासे हैं, नाम तमाम बहुत सारे सबूत आ जाए हैं, लेकिन पहली बात कि पहलगाम हमला जो हुआ ये आईएसआई की करतूत है। ये मुल्ला मुनीर ने करवाया और उन्होंने इस्तेमाल किसका किया? लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्टों का। कौन से टेररिस्ट? कश्मीरी नहीं, पाकिस्तानी टेररिस्ट जो पहले से आकर के यहां पे कुछ सालों से छिपे पड़े हुए थे। पाकिस्तानी नेशनल्स को ही इस्तेमाल करना है, लोकल लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। नीड टू नो बेसिस के ऊपर एक दो एजेंट से बातचीत कीजिए, इस ऑपरेशन में किसी की जरूरत पड़ती है उससे मदद लीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए। उसके अलावा हिंदुस्तान के टेररिस्टों का इसमें कोई रोल नहीं था। जिस तरीके से 26/11 मुंबई में जो हमला हुआ था उसकी प्लानिंग, ट्रेनिंग, एग्जीक्यूशन, कमांड सेंटर, ये सब कुछ पाकिस्तान में था और जो आतंकी आए थे सब के सब पाकिस्तानी थे। उसी तर्ज पे पहलगाम में हमला किया गया। आगे क्या खुलासा हुआ है? द पहलगाम अटैक स्क्वाड वॉज लेड बाय सुलेमान, a suspected former Pakistani Special Forces commando who had trained at the LET Murid ke hub in Pakistan's Punjab province
before crossing the LOC in 2022 with his M4 weapon to enter the Jammu region. Two other Pakistani terrorists were members of the squad. वही मुरीद के जिसके सिर पे हमने मिसाइल मारा था, खंडहर बना दिया था, वहीं से ट्रेंड होकर के आया था 2022 में ये सुलेमान नाम का शख्स जो पाकिस्तान के स्पेशल फोर्स का कमांडो है, मतलब वो पाकिस्तानी आर्मी का ही हिस्सा है। 2022 में आया, ही वॉज लेइंग लो, चुपचाप बैठा हुआ था। आदेश मिला कि अब समय आ गया है, ये दो और पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ मिलके आपको ये काम अंजाम देना है। आगे क्या बताया गया? सैटेलाइट फोन एनालिसिस हैज रिवील्ड दैट सुलेमान्स लोकेशन on April 15 was in Tral forest, indicating he was in the vicinity of the attack site at Basaran for almost a week before the incident. अब उसके फोन को ट्रैक किया गया तो मालूम चल रहा है कि वो बैसरन वैली जहां ये घटना को अंजाम दिया गया, उसी जगह पे वो पिछले 15 दिनों से घूम रहा था। मतलब वो रेकी भी कर रहा था, सारी चीजों को कर रहा था। सुलेमान वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द अप्रैल 2023 अटैक on an army truck in Poonch, in which 5 soldiers were killed. However, he laid low for the next 2 years before carrying out the ISI LET mission. इसने पहले वो हमला किया था, उसके बाद ये छिप गया। आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर इसने हमला किया था, आर्मी ट्रक के ऊपर, और उसके बाद उस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद ये चुपचाप छिपा हुआ था। कहां कहां छिपा, कहां कहां किससे किससे मदद ली, ये सब हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों के पास उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आ चुका है। कार्रवाई भी हो रही है, कई सारे लोकल को पकड़ा गया है, लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बहुत सारे लोकल जिनके ऊपर हमें शक था, वो उनका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नेग्लिजेंस, बहुत ही कम था, ना के बराबर। इसलिए बहुत सारे लोगों को छोड़ा भी जाएगा जिनको पकड़ा गया है, क्योंकि अब इस रिपोर्ट के मुताबिक जो मेन कल्प्रिट है उसको चिन्हित कर लिया गया है। आगे इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? नो लोकल टेररिस्ट हैड पार्टिसिपेटेड इन द ग्रूसम किलिंग और वाज इन लूप ऑन एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ द टेरर प्लॉट, a senior official told Times of India. Even the 2 locals arrested by the NIA in the case last month, Parvez Ahmed Jothar from Batkot, Pahalgam, and Bashir Ahmed Jothar from Hill Park, Pahalgam, are believed to have had a limited role, having provided the armed Pakistani terrorists food, shelter, and other logistics in return for a few thousand rupees. 2 लोगों को जो गिरफ्तार किया, जो सबने बताया, कुछ हजार रुपए लिए, उसको खाना, रहना और शेल्टर देने का इसने काम किया, और शायद उसने ही ये सारे खुलासे किए, सारी जानकारी दी सुलेमान के बारे में। 2 और पाकिस्तानी नेशनल्स कौन हैं, इनका तो जिक्र नहीं किया गया, लेकिन एक और बड़ी बात जो कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है, खुफिया एजेंसियों ने एक और जानकारी दी। The area where attack took place is an open meadow. There was no facility or room for security forces to be present there. Tourists had started visiting Basaran only 3 days before the incident after rains stopped. The J&K Tourism Development Corporation had leased the site for 3 years to a private operator, but full payment had not been received. Hence, all necessary permissions had not been given to open up the sites to the tourists. ये सिक्योरिटी के बारे में बातचीत हो रही है। सिन्हा साहब ने तो कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जानकारी भी आ रही है कि ये जो जगह है ये 3 दिन पहले ही खोल दिया गया, परमिशन नहीं थी, क्योंकि एक प्राइवेट
टूर ऑपरेटर को वो जगह दिया गया था और पेमेंट भी पूरा नहीं आया था, मतलब ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद उस प्राइवेट ऑपरेटर ने इसे खोल दिया। बारिश रुक गई थी, लोग जो है वहां पे जाने लग गए और इसलिए यह दुर्घटना घटी। क्योंकि जो जगह है वो तो खुला मैदान है, वहां पे रहने, सुरक्षा कर्मियों के रहने के लिए कोई जगह वगैरह भी नहीं है और परमिशन नहीं थी, जानकारी नहीं थी और प्राइवेट ऑपरेटर ने इसे खोल दिया। ये एक चूक हो गई। हालांकि सरकार ने कहा कि हां, इस बात को माना कि ये चूक है। ये ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान भी सरकार ने कहा कि हां ये चूक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब ने भी कहा कि हां ये चूक के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर राजनीति जो कर रही थी, इस रिपोर्ट के आने के बाद पता नहीं किस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर पाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।